इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 99 डे 5 संस्कृति की सीता को वापस लाएं। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में चेतना ऊर्ध्वगामी होती हुई परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हमें ये समझ में आया कि भारतीय संस्कृति की रक्षा कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर हमने भारतीय संस्कृति की अब अवज्ञा करी तो कितना पेनफुल हो जाएगा ये। और फिर 98 में गुरुदेव ने ये सब समझाया, और उसके बाद गुरुदेव उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं जो मैक्सिमम लोगों के मन में आता है कि हम कर ही क्या सकते हैं, व्हाट कैन वी डू, हमारी सामर्थ्य ही क्या है। कुछ लोग ये कह देते हैं कि हम घर में हैं, कुछ लोग ये कह देते हैं कि हमारी तो उम्र हो चली है, कुछ लोग कह देते हैं हमें तो घर के काम से फुर्सत नहीं मिल रही है, और कुछ कहते हैं हम अपने परिवार को देखें, कमाएं खाएं, ऑफिस जाएं, नौकरी बजाएं, क्या करें। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि मानव जीवन मिला है और हमें अपने लिए ही समय नहीं है, हमें अपनी आत्मा के लिए ही समय नहीं है। एंड हम भगवान का काम भावनाशील, बहुत सारे लोग भावनाशील हैं जो ईश्वर का काम करना चाहते हैं, और लेकिन वो चाहत अंदर दबी रह जाती है बिकॉज दे फील दैट मेरे अकेले के करने से क्या होगा, मैं क्या करूं इसमें, हाउ कैन आई कॉन्ट्रीब्यूट। तो यहाँ गुरुदेव ने हमें ये समझाया कि आत्मनिर्माण समाज की सबसे बड़ी सेवा है। सबसे पहली बात, अपना रिफाइनमेंट कर लो, अपने अंतःकरण को निर्मल कर लो, प्रकाशित कर लो। अपने अंतःकरण में जो भी राग द्वेष छल कपट ईर्ष्या लोभ अहंकार वृत्तियाँ कुसंस्कार आलस्य ये तमोगुण पर चिंतन ऐसे जो भी विकार हैं, जो भी ऐसा कोई भी विचार या ऐसा कोई भी भाव जो मेरी या मेरी या अपनों की मुस्कान छीन ले, ऐसे विचार और भाव से दूर रहो। ऐसी कोई भी एनर्जी जो आपके चेहरे की स्माइल को खत्म कर दे, बिल्कुल इन शॉर्ट एनी थॉट विच इज नॉट मेकिंग यू हैप्पी, जो आपके चेहरे पर एक ऐसी लंबी सी ऐसी बड़ी सी मुस्कुराहट नहीं ला रहा, वो थॉट वो विचार वो भाव मानव जीवन के लिए बना ही नहीं है। मानव जीवन मतलब ऑल दोज इमोशंस विच गिव यू अ काम स्माइल, जो आपके हृदय में एकदम तरंगे उत्पन्न कर दें, आपके हृदय में ऐसे संवेदनाएं जगा दें। वाओ हाउ, इतना कितना कितना हैप्पी फील हो रहा है ना, किसी के बारे में चाहे अपने बारे में। दिस इज व्हाट इज द थीम, व्हाट इज द नीव ऑफ मानव जीवन। अब हमें पता है कि हमें किन चीज़ों पर मुस्कुराहट आती है। हम वो असुर नहीं है जिसे दूसरे के दर्द पर मुस्कुराहट आएगी, ये जागृत आत्माओं से कहा जा रहा है। हम वो इंसान नहीं है हम जो किसी को तकलीफ देकर खुश हो सकते हैं, ये जागृत आत्माओं से कहा जा रहा है। वी आर एट 99 पुस्तक माला। इस क्रम में गुरुदेव ने कहा कि अपने आप से पूछ लीजिए कि आप गिद्ध और गिलहरी से बेटर हैं। गिद्ध और गिलहरी मानव जीवन में नहीं थे, उन्हें मानव योनि प्राप्त नहीं हुई थी, तो उत्तर हमने अपने आप को दिया और गुरुदेव ने हमें पूरा झकझोर दिया। और उसके बाद गुरुदेव ने अगला प्रश्न हमसे ये किया कि हमारे लक्ष्य किस तरह के हैं, व्हाट आर आवर ऑब्जेक्टिव फॉर लाइफ। हम लोग मोस्टली दैहिक जीवन जी रहे हैं। दैहिक और दैविक दो जीवन होते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस एंड सोल कॉन्शियसनेस, दो तरह की लाइफ मानव जी सकता है। जब हम दैहिक जीवन जिएंगे, बॉडी कॉन्शियसनेस का जीवन जिएंगे, तो हम सुख दुख हानि लाभ पेट प्रजनन इनकी ऊर्जाओं में उलझे रहेंगे। किसने मुझे क्या कह दिया, किसने मेरा कितना खून पी लिया, किसने मुझे कितनी गाली दी, मैं किसकी बुराई करूं और मैं किसकी भलाई करूं। वी विल नॉट बी एबल टू थिंक संवेदनशील वाला और थोड़ा बड़ा थोड़ा ऊंचा, हम वो सोच ही नहीं पाएंगे। और जब हम इस दैहिक जीवन को दैविक जीवन की तरफ शिफ्ट करेंगे तो हमारे विचार दैवीय होने लगेंगे, भाव दैवीय होने लगेंगे। और देवता कौन होते हैं? देवता वो होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे पंचतत्व में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। देवता वो होते हैं जैसे संत होते हैं, ऋषि होते हैं, हमें उनका सानिध्य मिलने लगेगा और हमारा मन फिर दैवीय चीजों में लगने लगेगा, दैवीय ऊर्जाओं में, जैसे यज्ञ है, जप है, तप है, अनुष्ठान है, स्वाध्याय है, रीडिंग है, भगवान का चिंतन है, राष्ट्र भक्तों का चिंतन है, देश भक्तों का चिंतन है। वी विल ऑटोमेटिकली कनेक्ट अवर सेल्फ टू सम सोर्स ऑफ डिविनिटी, सम सोर्स ऑफ हायर एनर्जी। उसके लिए हमें अपने लक्ष्य को देखना होगा, लेकिन उसमें सबसे बड़ा बैरियर क्या आता है? हमने समझा लक्ष्मी को लक्ष्य बना लेते हैं तो बैरियर आ जाता है। तो हमने लक्ष्मी के सही स्वरूप को ब्रीफ में समझने की कोशिश करी, परम पूज्य गुरुदेव ने उस पर अच्छे से प्रकाश डाला। अब इसी में गुरुदेव हमें आगे कह रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं, मित्रों देवी किसकी सहायता करती है? देवी मतलब कौन सी देवी? हमारी आपकी जैसी देवियां नहीं, वो भगवान वाली देवी जो ईश्वर ऊपर बैठा है, मातृ शक्ति, वो किसकी सहायता करती है? देवी जप और पाठ करने वालों की सहायता नहीं करती। देवी उनकी सहायता करती है जिनके उद्देश्य ऊंचे हैं, जिनके लक्ष्य ऊंचे हैं, जिनके सामने कोई मकसद है, जिनके सामने कोई उद्देश्य है। उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जब आदमी उठ खड़े होते हैं तब देवताओं की भरपूर सहायता मिलती है। देवताओं को आपने देखा नहीं, 20 जगह विवरण आता है जहां देवता फूल बरसाने आए। क्यों साहब?
देवताओं का क्या केवल यही काम है कि वो फूल बरसाते हैं? यह क्या बात हुई? क्या वे कौम के माली हैं, या इनके यहाँ फूलों की खेती होती है? जहाँ कहीं भी शादी होती है, अच्छा काम होता है, फूल लेकर के पहुंच जाते हैं और फूल बिखेर देते हैं और पीछे पैसे मांगते हैं। लाइए 850 रुपए, हमने आपके यहाँ फूल बरसा दिए। गुरुदेव 8.5 रुपए लिख रहे हैं, पर आज की डेट में तो फूल भी 850 से कम नहीं आएंगे, बड़े महंगे हो गए हैं फूल भी। जाकर देख कर आओ, और रोज डे वगैरह पे लेने जाओगे तो और भी महंगे हो जाएंगे। देवताओं के पास कोई काम नहीं है, जहाँ जाते हैं वहीं फूल बरसाते हैं। आप रामायण में पढ़िए, 20 जगह फूल बरस रहे हैं। रामचंद्र जी पैदा हुए तो फूल बरस रहे हैं, विवाह हुआ तो फूल बरस रहे हैं, देवताओं ने विमान पर चढ़ चढ़ के फूल बरसाए, रावण मरा तो फूल बरस रहे हैं। हम जहां भी पढ़ते हैं हर दूसरी बात यही दिखाई पड़ती है, क्यों? देवता फूल बरसाते हैं, देवता फूल बरसाते हैं। बेटे, फूल बरसाने का मतलब है कि देवता सहयोग करते हैं, सहकार करते हैं, प्रशंसा करते हैं, समर्थन करते हैं और सहायता देते हैं। ये फूल बरसाने का सही अर्थ है। प्रश्न ये उठता है कि मान लो आपको, मुझे, हम लोगों में से किसी को भी, जो सुन रहा हो चाहे नहीं सुन रहा हो, मान लो हमको जो है 50,000 रुपए दे दिए जाए और कहा जाए इनसे बिजनेस कर लो 50,000 रुपए से, तो ऊंची सोच वाला क्या करेगा, निम्न सोच वाला क्या करेगा और मध्यम सोच वाला क्या करेगा? एक निम्न सोच वाला व्यक्ति सोचेगा कि भैया पैसा बनाना है, पैसे से पैसा बनाया जाता है, फिर उसके लिए पूरी दुनिया को जहन्नुम बना दूं चाहे मैं, मुझे कोई लेना देना नहीं है। और हो सकता है शराब की फैक्ट्री खोल करके बैठ जाए, हो सकता है तंबाकू की फैक्ट्री खोल करके बैठ जाए, तंबाकू और शराब बेचना शुरू कर दे। तमोगुणी हो गया ना, निम्न सोच है। उसने पैसे से पैसा बनाना था, पर उसको नहीं पता कि उसने अपने लिए कितना बड़ा गड्ढा खोदा है। उस शराब की फैक्ट्री से, उस तंबाकू की फैक्ट्री से, उस तंबाकू को खा करके जितने लोग मरेंगे, जितने घर टूटेंगे, उन सबका दोष ना उस पर आ जाए जिसने खोली फैक्ट्री। अब एक मध्यम वर्गीय हो गया, एक बिल्कुल रजोगुण वाला इंसान हो गया, वो सोचेगा पैसे से पैसा बनाना है तो क्या करूं, तो वो पंच तत्वों का ध्यान नहीं रखेगा। पैकेट फूड बना लो, खूब सारे पैकेट फूड बना लो और उसमें खूब सारे फ्लेवर डालो, खूब सारे ऐसे एजेंट्स डालो, शुगर के नाम पर उसमें सुक्रोज डाल दो, शुगर बोलो शुगर फ्री और डाल दो सुक्रोज। ये जो पैकेट कंपनियां कर रही हैं झूठ बोल बोल के कि हेल्दी है, हेल्दी है, बॉर्नवीटा हेल्दी है, हॉर्लिक्स हेल्दी है, आई एम नॉट नेमिंग एनी कंपनी, पर इनके आप जाके इनकी लिस्ट पढ़िए कि इन पर क्या लिखा है। बिल्कुल झूठ बोलकर ब्रांडिंग करी जा रही है। ठीक है, ये कंपनी नहीं होगी, कोई और कंपनी होगी, बट वी नो एक भी पैकेट फूड अगर ऐसा हो जो सच्चाई की बात कर रहा हो, जो मदर अर्थ का ध्यान रख रहा हो, जो पंच तत्वों का ध्यान रखा हो, अगेन वो शराब नहीं बेच रहे, लेकिन एक तरह का एक ऐसा समाज में को ऐसा विष दे रहे हैं जो दिखाई नहीं पड़ता पर इनडायरेक्ट है। तो ये रजोगुणी हो गए, क्योंकि कंज्यूमर खरीद भी तो रहा है, आप और मैं खरीद के खा भी तो रहे हैं। हमें पता है कि वी शुड नॉट ईट। मैगी क्या है? 2 मिनट की मैगी क्या है? मैदा है। मैदा क्या है? इट इज अ ग्लू, इट इज अ ग्लू टू गट। हम अपने देह का ध्यान नहीं रख रहे, तो पैसा हाथ में आया। अब उसने देखो, जिसके हाथ में पैसा आया, 50,000 रुपए आए, ऐसे लोगों को भी देखा गया है जो सतोगुणी हैं, जिनके उद्देश्य ऊंचे हैं, वो बहुत पैसा कमाने के चक्कर में नहीं पड़े। हो सकता है वो किताब की दुकान खोल लें, कि हम क्या करते हैं, हम स्टेशनरी की शॉप खोल लेते हैं। हम लोगों को कंट्रीब्यूट, कहाँ से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम विद्यार्थी जीवन ठीक ठाक कर लेते हैं, हम अच्छे साहित्य को बेचना शुरू कर देते हैं। बहुत बहुत कुछ करने के लिए है, लेकिन सोच की बात है। तो गुरुदेव हमें एक ऊर्ध्वगामी सोच की तरफ ले जाने के लिए कह रहे हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है, व्हाट। आधे लोगों का लक्ष्य पैसा नहीं होता तो नेम फेम हो जाता है, हमें बस किसी तरह नेम फेम मिल जाए, हमें लोग जानने लगे। फिर उसमें क्या होता है, जब ये महत्वाकांक्षा जब बहुत बढ़ चढ़ जाती है कि लोग हमें जानने लगे, तो इसमें भी 3 गुण अपना खेल खेल जाते हैं। उसमें जब बिल्कुल सिर पर सवार हो जाती है महत्वाकांक्षा कि लोग जानने लगे, तो हम नेगेटिव काम भी करना शुरू कर देते हैं। हमें ये मतलब ही नहीं होता कि व्हाट सॉर्ट ऑफ कंटेंट वी आर क्रिएटिंग, हमें बस वो नेम फेम चाहिए। उसमें कमेंट्स में हमको गालियां भी आ रही है ना, तो हम 100 गालियां आई तो लोगों ने हमें देखा, हमें नोटिस किया गया, गालियों के चलते ही सही पर हमें नोटिस किया गया। ये मानसिकता हो गई है। तो जो तमोगुणी है वो फिर लोक मर्यादा, लाज लिहाज सब कुछ भूल जाता है, वो कुछ भी करता है फिर। और ऐसे हमें कितने ही चैनल और कितने ही कंटेंट बनाने वाले मिल जाएंगे जो केवल झूठी लोकेशना के लिए घटिया से घटिया काम कर रहे हैं और घटिया से घटिया परोस रहे हैं। एक फिर रजोगुणी आ जाएगा जो बैलेंस होगा, मेरा समाज में मान सम्मान भी बना रहे, मुझे रुपया पैसा भी मिले, बट कंट्रीब्यूटिंग कंटेंट हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। क्योंकि जब बात सतोगुण की आती है और कंट्रीब्यूटिंग कंटेंट की आती है ना, तब थोड़ा सा पैसे पर हाथ खींचना पड़ेगा। ऊर्ध्वगामी हो रहे हो तो कामनी और कांचन का मोह तो त्यागना ही पड़ेगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो परम पूज्य गुरुदेव हमसे कह रहे हैं कि आप अपने जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित कीजिए। अब क्या होता है, मैक्सिमम उद्देश्य और लक्ष्य तो पेट और प्रजनन तक, मैं भला
और मेरा परिवार भला, बस। और मैं और मेरे परिवार की जो डेफिनेशन है वो इतनी सीमित हो गई है, मी, माई वाइफ एंड माई 2 किड्स, माई 3 किड्स, बस। उसमें अपने माता पिता और सास ससुर का भी स्थान नहीं बचा है। मतलब इतनी संकीर्ण डेफिनेशन हो गई है, जहाँ की हम कुटुंब से आए हैं, हम बड़े। और गुरुदेव ने परिवार को वसुदेव कुटुंबकम बताया। गुरुदेव कहते हैं क्या होता है ये दैहिक परिवार, मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा परिवार क्या होता है ये केवल। उसके बाद हमारे पास इतने हर्ट इमोशंस हो गए हैं, इतना इमोशनली हम इतना डिप्राइव हो गए हैं। क्यों? क्योंकि हमें प्रेम की चाह थी, वो हमें कहीं से मिला नहीं, तो हम सोचते हैं हम क्यों किसी से प्रेम करें। ऐसे ये सारी बातें क्या है, ये बैरियर्स हैं। ऊंचे उद्देश्य की तरफ जाने में बैरियर क्या है? हमको क्या करना है, हमको आज ये आइडेंटिफाई करना है। अपने आप को 3 शरीरों में डिवाइड कर दीजिए भावनात्मक रूप से। एक बार दृष्टा भाव में देखिए और देखिए मेरा दिल क्या चाहता है, मेरी भाव संवेदनाएं क्या चाहती हैं। मेरे भीतर जो भाव संवेदनाएं, जो तरंगे उठती हैं, अगर वो दैवीय है कि दैविक है, ग्राफ बना लीजिए कि वो दैहिक है कि दैविक हैं। अगर वो बॉडी कॉन्शियसनेस की हैं, तो फिर अपने आप से प्रश्न पूछिए कि जो बॉडी कॉन्शियसनेस की हैं, क्या ये मुझे सेटिस्फाई कर देंगे अगर ये सारी पूरी हो गई? क्या मैं टेम्परेरी की तरफ तो नहीं जा रहा हूँ? क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ टेम्परेरी है? वी हैव टू सिट एंड वी हैव टू एनालाइज अवर सेल्फ। अगर हम अपने लक्ष्य को वाकई में पाना चाहते हैं, अगर हम अपने लक्ष्य को वाकई में समझना चाहते हैं, तो हमें ये एनालिसिस करना पड़ेगा। भीतर भाव कैसे जन्म ले रहे हैं, उन भावों का सेग्रीगेशन करना होगा। उसके बाद हमें देखना होगा कौन कौन सी दैहिक एनर्जी, बॉडी कॉन्शियसनेस वाली एनर्जी मेरे स्वधर्म में आती हैं, और कुछ स्वार्थ में आएंगी और कुछ युग धर्म में आएंगी। मतलब स्वार्थ में तो ये वाली आ जाएंगी कि भाई मुझे 9 लाख हार चाहिए, पति की ऐसी की तैसी, उसकी कमाई है नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं इससे। तो ये बिल्कुल स्वार्थ वाली एनर्जी है। इट इज लाइक मतलब एकदम ऐसी वाली है कि जिस पर तुरंत काम करने की आवश्यकता है, कि हमारी आवश्यकता पूरी हो, हमारे बच्चों पे, पति पे, परिवार पर क्या असर पड़ रहा है, वो कैसे कमा करके लाएंगे, हमको लेना देने नहीं। या पति का ऐसा मानना है कि मेरा मान सम्मान बना होना चाहिए, मैं घर से लौट कर आऊं तो मुझे गरम गरम रोटी मिलनी चाहिए, मेरे को कोई लेना देना नहीं मेरी बीवी का दिन भर का समय कैसा बीता। तो अगर इस तरह की हमारी महत्वाकांक्षाएं, अगर हम ऐसा बॉडी कॉन्शियसनेस में सोच रहे हैं, तो निरास्वार्थ वाली एनर्जी है। उसके बाद सेकंड स्टेज पर हमें देखना है कि हमारी भावनाएं किस तरह की जन्म ले रही हैं। स्वार्थ नहीं है तो समअवस्था है क्या? परमार्थ तो चलो दैहिक हो जाएगा, दैविक हो जाएगा ना, वो तो उसमें जाएगा ही नहीं, सोल कॉन्शियसनेस में। उसके बाद सेकंड स्टेप पर देखना है कि ऐसी तो नहीं है, लेकिन हम अपने परिवार तक सीमित हैं, तो भाव तरंग है। और फिर उनमें देखना है कि कोई भाव तरंग तो ऐसी होगी जो देवता जैसी भी होगी, जो भगवान के काम की तरफ भी रुझान देती होगी, जो ऐसा कहती होगी कि मानव जीवन है, इसका कुछ तो ठीक ठाक करना है। अगर यहाँ तक सुन रहे हैं, उसको पूरा करने में कौन कौन से भाव बाधा बनते हैं, वो हमको आइडेंटिफाई करना है कि मेरा भाव मेरे विचार और कर्म में कन्वर्ट क्यों नहीं हो पा रहा है। इफ आई हैव अ डिवाइन इमोशन, देन व्हाई इट इज नॉट कन्वर्टिंग इनटू अ डिवाइन थॉट एंड देन डिवाइन मैनिफेस्टेशन। वो बैरियर, अगर हम वो बैरियर फाइंड आउट कर लेंगे, तो हमारा लक्ष्य हमारे सामने बहुत स्ट्रांगली क्लियर हो जाएगा। अच्छा लक्ष्य क्या होता है? जो स्वधर्म और युग धर्म को बैलेंस बनाकर चलता है। अच्छा लक्ष्य वो होता है जो मुझे कंट्रीब्यूट करे, परिवार को कंट्रीब्यूट करे, समाज को कंट्रीब्यूट करे, देश को कंट्रीब्यूट करे, सबको कंट्रीब्यूट करे। दैट इज अ डिवाइन लक्ष्य, जो मेरी इमोशनल पावर बढ़ाए, मेंटल पावर बढ़ाए, फाइनेंशियल पावर बढ़ाए, सोशल पावर बढ़ाए, फिजिकल पावर बढ़ाए। ये सारे कंटेंट उसमें होने चाहिए एक अच्छे लक्ष्य में। अब इसमें कौन सा कितना होगा, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल और उसके इनपुट पर डिपेंड करेगा, उसकी मेहनत पर डिपेंड करेगा। एनी प्रतिभा, एनी योग्यता, प्रतिभा और योग्यताओं का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। प्रतिभा और योग्यताओं का अंतर हमने पहले भी जाना था, फिर एक छोटे में बता देते हैं। योग्यता तो हम अर्जित करते हैं, योग्यता डिग्रीज हैं, आप कितनी भी डिग्री अर्जित कर सकते हो, पढ़ पढ़ के कर सकते हो, इधर से कोर्स किया, उधर से कोर्स किया, यहाँ से कोर्स किया, एंड देर इज नो हार्म डूइंग दैट। प्रतिभा जो हमें गॉड गिफ्ट मिली होती है, अंदर से मिली होती है, भगवान ने दी है, कुछ नेचुरल एबिलिटी है, कुछ नेचुरल टैलेंट है अंदर जो है। तो अगर अपनी प्रतिभा को पहचान जाओगे, फिर उस प्रतिभा को योग्यता से पूर्ण करेंगे, तो प्रतिभा और योग्यता का जब कॉम्बिनेशन बन जाएगा, और फिर उस कॉम्बिनेशन को भगवान के खेत में बोने का प्रयास करेंगे, तो हमारी सारी शक्तियां और 3 शरीर बैलेंस होंगे और हमें एक दिव्य लक्ष्य मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का नेचुरल टैलेंट पेंटिंग बनाना है, स्केचिंग करना है, तो देर इज नो हार्म, नर्चर इट, उससे रिलेटेड कोर्स कीजिए, उससे रिलेटेड पढ़ाई कीजिए, फाइंड आउट कीजिए कि क्या ये
ये जो स्केचिंग की प्रतिभा है, क्या इसको फैशन डिजाइनिंग में कन्वर्ट किया जा सकता है? थिंक बिग, थिंक बिग। और फिर उससे जो श्री आएगी उसको कैसे भगवान के खेत में लगाया जाएगा? या इस प्रतिभा से क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम ऐसी जगह कांटेक्ट करें जहां भगवान के वस्त्र बनते हो? ऐसे कितने टीवी सीरियल्स हैं आज तक जहां जहां देवी देवताओं के वस्त्रों का निर्माण होता है। सम और द अदर वे वी हैव टू थिंक बिग, वेयर इन वी कैन एसोसिएट अवर सेल्फ टू द डिविनिटी ऑफ द यूनिवर्स। अपने हर काम को भगवान से कैसे जोड़ करके रखना है ताकि हम ईश्वर से जुड़े रहें। और इसमें हमें बचना है किससे? लोकेशना से। एक हमें बचना है, शुरू में हो सकता है आपको पैसा ना मिले इसलिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि मिलेगा नहीं। अरे संसार में जब नौकरी कर रहे हो तो पैसा कमाना क्या आसान पड़ रहा है? बहुत ही मुश्किल है यार। पूछिए उनसे जो सुबह सुबह निकल जाते हैं, पूरे पूरे महीने हड्डे पेल करके फिर सैलरी आती है और आते ही ऑटो डेबिट, 1 EMI, 2 EMI, 3 EMI, 4 EMI, महीने की 5 तारीख तक आते आते अकाउंट खाली हो जाता है। पूछो तो उनके दर्द पूछो जरा उनसे। इट इज डिफिकल्ट टू अर्न मनी, आसान नहीं है। लेकिन ये हम ही ने मैनिफेस्ट कर रखा है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। अगर हम प्रतिभा को लेकर चलेंगे, योग्यता को लेकर चलेंगे, ऊंचे उद्देश्य को लेकर चलेंगे, तो पैसा कमाना ही नहीं पड़ेगा। इट इज अ बाय प्रोडक्ट, अपने आप आ जाएगा। इट इज, वो आएगा ही, मतलब वो नेचुरल है। भगवान भूखा नहीं रहने देगा। और इसी को कहते हैं अनुदान वरदान। जिन फूलों के बरसने की बात गुरुदेव कर रहे हैं वो यही फूल हैं। आप एक बार, हम एक बार ऊंचे उद्देश्य की तरफ चलें तो भगवान इतनी सहायता करते हैं, इतनी सहायता करते हैं, मैजिकली सहायता मिलने लगती है। तो आइए आज क्या करें? चिंतन मनन करें और पहले अपने प्रेजेंट लक्ष्य को जानें कि हम अभी तक क्या लक्ष्य जी रहे थे। डू वी हैव अ डिवाइन अप्रोच? डू वी हैव समथिंग इनसाइड जो हमें, हमारे परिवार को कंट्रीब्यूट कर रहा है? या हम बिल्कुल लक्ष्य विहीन चल रहे थे, पेंडुलम हिलता भर रहे, पहुंचता कहीं नहीं? गुरुदेव ने लिखी है ये बात। और उसके बाद एनालिसिस करें कि भाव किस तरह के जन्म लेते हैं और बैठकर अपने साथ थीसिस करें और सेग्रीगेशन करें 3 शरीर के आधार पर। तो डेफिनेटली हम अपने उस एकाग्र, उस एक लक्ष्य की तरफ पहुंच जाएंगे जो आत्मा के जन्म लेने का उद्देश्य है। हर आत्मा के जन्म लेने का एक निश्चित दैवीय उद्देश्य है। तो आइए मिलकर अपने जन्म लेने के दैवीय उद्देश्य को ढूंढें, जानें, समझें और फिर उसको जीने का पूर्ण प्रयास करें। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी अपना ध्यान रखिए और नियमित ध्यान करते रहिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ लें। युग दृष्टा, युग ऋषि, परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी जन जन के जीवन को प्रभावित कर सकती है, जन जन का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है, हर किसी को परमानेंट आनंद की तरफ ले जा सकती है। इस कार्य को करने में हमें आपका सहयोग चाहिए। अगर ये वीडियो आपको कंट्रीब्यूट करते हैं तो इन्हें विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।